नमस्ते छात्रों। अनमोल वाणी के द्वारा आज हम संत कबीर और भक्त सूरदास इनके पदों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे दोहे दिए हैं और ये दोहे लिखे हैं संत कबीर जी ने, और इसके बाद सूरदास जी का पद यहाँ पे दिया है और इस पद के माध्यम से सूरदास जी हमें क्या कहना चाहते हैं यह देखने से पहले हम देखते हैं संत कबीर जी का जीवन परिचय। तो संत कबीर जी का जन्म लगभग 1398 उत्तर प्रदेश में हुआ है। मृत्यु लगभग 1518 उत्तर प्रदेश में हुई है। लगभग शब्द का प्रयोग यहाँ पे इसलिए किया गया है क्योंकि इनके जन्म और मृत्यु का निश्चित समय पता न होने के कारण लगभग शब्द का उपयोग यहाँ पे किया गया है। भक्तिकालीन निर्गुण काव्यधारा के संत कवि कबीर मानवता एवं समता के प्रबल समर्थक थे। भक्ति काल ये हिंदी साहित्य के कालखंड में एक काल था जिस काल में संत कबीर जी ने लेखन किया था और इस काल में इनका नाम सर्वतोपरि लिया जाता है। इनकी प्रमुख कृतियाँ है साखी, सबन, रमैनी। इन तीनों का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में किया गया है। तो यहाँ पे दोहे में दोहा यानी दो दो पंक्तियों की कविता, काव्य रचना या इसे हम छंद भी कह सकते हैं। तो इस दोहे के माध्यम से संत कबीर जी ने हमें ये बताया है कि मनुष्य को अहंकार त्याग कर ईमानदारी से जीवन जीना चाहिए। हमेशा नम्र और मीठे बोल बोलने चाहिए। तो हम देखते हैं दोहा, जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोए, जो दिल खोजा अपना मुस्सा बुरा न कोए। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी हमें कहना चाहते हैं कि जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए। अर्थात जैसा भोजन हम करेंगे वैसा ही हमारा मन हो जाता है। उसी प्रकार जैसा हम जल प्राशन करते हैं, जल पीते हैं, वैसी ही हमारी वाणी हो जाती है। अर्थात हमें हमेशा शुद्ध सात्विक आहार और पवित्र जल का ही प्राशन करना चाहिए। सादा शुद्ध सात्विक आहार और पवित्र जल हमारे मन को परिवर्तित कर सकता है, हमारे वाणी को भी अच्छा बना सकता है। मीठी वाणी यहाँ से हमें प्राप्त होगी। तो कहने का अर्थ ये है कि खान पान का हमारे शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगली पंक्तियों में देखो क्या दिया है, ऐसी बानी बोली मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे करो आपो शीतल होए। हमें मान और अहंकार का त्याग करके दूसरों से ऐसे मधुर और विनम्र वाणी में बात करनी चाहिए जिससे सुनने वालों को भी प्रसन्नता हो और साथ ही साथ स्वयं को भी प्रसन्नता हो। मीठी बोली दूसरों को सुख पहुंचाती है और इससे स्वयं को भी यानी कि खुद को भी आनंद प्राप्त होता है। इसीलिए कहा गया है कि मीठी बोली से ही हम प्रसन्न रह सकते हैं और दूसरों को भी प्रसन्न रख सकते हैं। आगे की पंक्ति में ये बताया गया है, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुस्सा बुरा न कोई। कबीर जी कहते हैं कि मेरा पूरा जीवन दूसरों के अवगुण देखने में ही चला गया, यानी कि मैं दूसरों के अवगुण दुर्गुण खोजने में ही मैंने सारा समय व्यतीत किया, पर मुझसे बुरा आदमी इस दुनिया में मुझे कहीं पे नज़र नहीं आया। सारे संसार में मैं बुरे आदमी की खोज में निकला लेकिन कोई बुरा आदमी मुझे दिखाई नहीं दिया। मैंने आत्मविश्लेषण किया अर्थात अपने अंदर झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई इंसान इस पृथ्वी पर यानी कि संसार में नहीं है। सबसे बुरा और स्वार्थी तो मैं ही हूँ।
कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोग दूसरों की बुराइयां या दूसरों के अवगुण देखने में ही, ढूंढने में ही सारा समय बर्बाद करते हैं, व्यतीत करते हैं। अगर अपने अंदर झांक कर अगर हम देखते हैं हमारे अंदर कितने दुर्गुण भरे पड़े हैं, इन दुर्गुणों को हम उठाकर एक एक को अलग करेंगे, फेंक देंगे निकाल कर, तो ही हम जीवन में सच्चाई के राह पर चल पाएंगे, सफलता प्राप्त कर सकेंगे। इसीलिए कबीर जी कहना चाहते हैं कि मुझसे बुरा इंसान मुझे कहीं पे भी नहीं नज़र आया, इसीलिए हमें अपने अंदर झांक कर देखना है और हमारे अंदर के दुर्गुणों को मिटाना है। यही इस दोहे के माध्यम से कबीर जी ने बताया है। तो इस दोहे के माध्यम से हमें ये सीख मिलती है बच्चों, मनुष्य को अहंकार त्याग कर ईमानदारी से जीवन जीना चाहिए, हमेशा नम्र और मीठे बोल बोलने चाहिए, दूसरों के दुर्गुणों को न देखते हुए अपने गुणों का विकास करना चाहिए। यही सीख इस दोहे के माध्यम से कबीर जी ने दी है। अगला जो पद है, ये पद है भक्त सूरदास जी का। भक्त सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट है और इन्होंने ये जो पद यहाँ पे हमें दिया है या लिया गया है, यह इनका जो महाकाव्य है सूरसागर, इसमें से लिया गया है। तो इन्होंने इस पद के माध्यम से क्या बताया है, यह देखने से पहले हम देखते हैं इनका जीवन परिचय। भक्त सूरदास जी का जन्म लगभग 1478 आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ है। मृत्यु 1563 से 1591 के बीच हुई है। सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। आपका नाम कृष्ण भक्ति धारा को प्रवाहित करने वाले कवियों में सर्वोपरि है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी और नल दमयंती आदि। तो इन्होंने इस पद के माध्यम से श्री कृष्ण की बाल सुलभ लीलाओं का वर्णन किया है। बाल सुलभ बातों से, जैसे श्री कृष्ण अपने माँ से शिकायत करते हैं और बोलते हैं कि बालक का जो मनपसंद खाना है माखन रोटी, ये तुम मुझे नहीं देती हो, ये शिकायत अपनी माँ से करते हैं। और दूध नहीं पीना, माता द्वारा चोटी बढ़ने का प्रलोभन देकर उन्हें दूध पिलाना, इन बातों का सुंदर वर्णन इस पद में सूरदास जी ने किया है। आइए हम देखते हैं पद। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, किति बार मोही दूध पियत भई, यह आजहू है छोटी, तू जो कहती बल्कि बेनी, जो हवे है लंबी मोटी, काचो दूध पियत पची पची देतन माखन रोटी, सूर श्याम चिरंजीव दोऊ भैया हरि हलधर की जोटी। तो इस पद के माध्यम से सूरदास जी हमें ये कहना चाहते हैं कि मैया कवही बढ़ेगी चोटी, किति बार मोही दूध पियत भई, यह अजूही है छोटी। बाल कृष्ण माता यशोदा से बाल सुलभ वाणी में पूछते हैं, माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी? तुम तो कहती थी कि दूध पीने से मेरी चोटी बढ़ जाएगी, बढ़ेगी। मुझे दूध पीते हुए बहुत समय बीत गया, पर यह आज भी छोटी की छोटी है। तुम तो कहती थी कि दूध पीने से मेरी चोटी भैया, दाऊ भैया के चोटी की जैसी बड़ी हो जाएगी। तू जो कहती बल्कि बेनी, जो है हवे है लंबी मोटी, कचो दूध पियत पची पची देतन माखन रोटी। मैया मैं कितने समय से दूध पी रहा हूँ, तुम तो कहती थी कि दूध पीने से मेरी चोटी भाई बलराम के चोटी की जैसी खूब लंबी और मोटी हो जाएगी। तो ये तो बढ़ ही नहीं रही है, ये तो छोटी है। तुम बार बार मुझे कच्चा दूध पिलाती हो और मुझे माखन रोटी खाने को भी नहीं देती हो, और मैं बार बार दूध पीता हूँ तो भी ये चोटी नहीं बढ़ रही है। चोटी क्यों नहीं बढ़ रही है, ऐसा सवाल मैया यशोदा से श्री कृष्ण कहते हैं। और आपको तो पता है कि चोटी बढ़ने का और दूध पीने का कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये जो प्रलोभन है ये मैया यशोदा अपने बाल श्री कृष्ण को देती है। जैसे कि हट्टी बालक अगर कोई काम नहीं करते हैं, मतलब खाने पीने के
तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तो माताएं अक्सर ऐसे प्रलोभन दिया करती थी कि ये करोगे तो मैं ये आपको दे दूंगी, इस तरह से। तो मैया यशोदा ने भी यहाँ पे यही किया है कि कच्चा दूध श्री कृष्ण नहीं पीते हैं और उन्हें दूध पीने का प्रलोभन देकर चोटी बढ़ती है ऐसा कहने से श्री कृष्ण अब दूध पीने लगे हैं। माखन रोटी भी उन्हें उनकी ये शिकायत है कि माँ मुझे माखन रोटी नहीं देती है, मैं तो हर रोज़ दूध पी रहा हूँ तो भी मेरी चोटी बलराम भैया के चोटी की जैसी नहीं हो रही है। सूर श्याम चिरंजीव दो भैया हरि हलधर की जोटी। तो यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं कि श्री भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों की जोड़ी चिरंजीवी हो, इन्हें लंबी आयु मिले, इन दोनों की जोड़ी सदा ऐसे ही साथ रहे। तो इस पद के माध्यम से सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल सुलभ लीलाओं का बहुत सुंदर वर्णन हमें बताया है। और यहाँ पे बताया गया है कि जो यशोदा मैया है वो श्री कृष्ण से किस तरह से स्नेह करती है। जो स्नेह का भाव है, यही भाव वात्सल्य रस कहलाता है। और इस वात्सल्य के भाव को सूरदास जी ने इस पद के माध्यम से हमें बताने का प्रयास किया है।